हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम सीए और वन एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए जो वैकेंसी प्रस्तावित है, जो आने वाली है जल्द, उसी के संबंध में ये वीडियो है। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लासेस कब से शुरू होगी, अपनी रेगुलर जो लाइव क्लासेस होगी डेली एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब के ऊपर डेली सिस्टमेटिकली स्ट्रीम होगी, उसकी टाइमिंग्स क्या रहेगी। दूसरा, बाकी सारी फैकल्टीज़ ने भी अपना अपना सिलेबस बताया, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या उनकी अप्रोच रहेगी, किस तरीके से अपन इस पूरे पड़ाव को ख़त्म करेंगे सिस्टमेटिकली, ताकि अपना हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। आप में से मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई दूंगा, क्योंकि अपने बहुत जल्द कम समय के अंदर 10,000 मेंबर्स स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं। और लास्ट जो वैकेंसी थी उसके अंदर, पहली वैकेंसी के अंदर करीब 5,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। और अब उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आप सबकी डिमांड के ऊपर, और एक जो होता है कि क्वालिटी के अंदर और इम्प्रूवमेंट करके, मतलब बेटर से भी और ज़्यादा बेटर। जैसे लास्ट टाइम एमसीक्यूज में कई जगह टाइपिंग एरर्स थी, तो इस बार ज़ीरो डिफेक्ट के साथ, मतलब ये टारगेट रखा है कि 5 से 10,000 एमसीक्यूज जो आपको देंगे 100% एरर फ्री हो। प्लस शुरुआत से ही अपन पहले दिन से इस तरीके से अप्रोच लेके चलें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो एग्ज़ाम के अंदर जो पूछी जाएगी उस चीज़ के हिसाब से, मतलब एक लाइन पढ़ रहे हैं उसमें भी अपने एग्ज़ाम के लायक क्या चीज़ है उस चीज़ को हाईलाइट करके उसको याद रखने के लिए साथ में लिखते हुए इस तरीके से अप्रोच के साथ अपन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहली चीज़ तो अपने क्लासेस का शेड्यूल, फर्स्ट ग्रेड का कब से बैच शुरू हो रहा है, मंडे से जो क्लासेज होगी डेली, उसका टाइमिंग आपको एक तो बताऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोर्स जो है वो क्या, जैसे क्लासेस जो यूट्यूब पे है वो फ्री है, स्ट्रीम होगी, कोई भी आप में से देख सकता है। उसके बाद जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्लस जो दूसरे कंटेंट है अपने कोर्स के अंदर, जिसमें आपका नोट्स है जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। फिर एमसीक्यूज हो गए जो 5 से 10,000 हम टारगेट करके चल रहे हैं, पास्ट पेपर्स, फिर मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ अवेलेबल होगी उस कोर्स के अंदर, उसकी क्या प्राइस है, कैसे आप उसको परचेज़ कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप पहले हमारे वीडियोस देखिए, खुद एक बार ट्रस्ट कीजिए, आराम से समझिए, उसके बाद आपके पास ये सारा ऑप्शन एनी टाइम अवेलेबल है। एक चीज़ श्योर है कि अगर आप फर्स्ट डे से साथ में जुड़ के अपने साथ तैयारी कंटिन्यू करोगे, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता क्रैक करने से एग्ज़ाम को। और ये चीज़ रिज़ल्ट आने पे हम प्रूव करके भी बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको शेड्यूल के बारे में। फिर मैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर भी आऊँगा कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे बाकी फैकल्टीज़ ने अपना अपना सब्जेक्ट बताया, वैसे मैं मेरे सब्जेक्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि अपना जो सिलेबस है उसके अंदर मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स करवाने वाला हूँ। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे सबसे पहले जो अपना 12th लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस दे रखा है, उसके अंदर पॉवर्टी, गरीबी से लेके उसके अंदर गरीबी को मेज़र करने के तरीके इंडिया के अंदर क्या है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए क्या क्या योजनाएं और उससे मेन स्टेप्स क्या है, एक वो चीज़ है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास को लेके एक टॉपिक है। सहकारिता, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है, इनका क्या रोल है इंडिया के अंदर। एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार को लेके कुछ चीज़ें दे रखी है कि फॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोज़गारी क्या होती है, उसको नापने के तरीके क्या होते हैं। बेरोज़गारी भी अलग अलग तरीके की होती है, सीजनल होती है, एक परमानेंट होती है। फिर और 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, एलपीजी जिनको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उनके बारे में ये टॉपिक दे रखा है। ये तीनों पाँचों टॉपिक जो है ये कौन से लेवल के हैं, अपने 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल के। तो एक तो अपन ये डिस्कस करेंगे, मैं पर्टिकुलर आपको ये चीज़ करवाऊंगा। दूसरा, ग्रेजुएशन लेवल से आपको दो चीज़ें दे रखी है, ऑडिटिंग और ऑडिटिंग ऑफ कंपनीज, ये दोनों तो ऑडिट के एक टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा फिर से इकोनॉमिक से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन इंडिया के अंदर जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब विदेशी व्यापार की जो नीति है वो,
एक्सपोर्ट को, निर्यात को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए भारत में किस किस तरह की पॉलिसी चल रही है वो, न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक मॉडल्स, जो आर्थिक मॉडल है भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में किस तरह का मॉडल अडॉप्ट किया गया, और भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिसमें अपना जीडीपी है, एनडीपी, पर पर्सन कितनी इनकम है, आय है, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इनके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। और पीजी लेवल में आपका एक पब्लिक फाइनेंस आ जाता है, सार्वजनिक वित्त, जिसके अंदर अपना सेंट्रल जो बजट होता है केंद्र सरकार का, वो कैसे होता है, उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर किस तरीके से आते हैं, उसमें जो घाटा होता है, डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये अलग अलग कुछ टर्म्स होती है, शब्द होते हैं, तो इनको अपने को समझना पड़ेगा। तो ये तो रहा मेजर अपना सिलेबस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आता हूँ, अपनी अप्रोच क्या रहेगी पढ़ने की, किस तरीके से अपन क्लास के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बाकी फैकल्टीज़ ने भी बताया होगा, सबकी लगभग एक ही अप्रोच है, मैं वापस से वही चीज़ दोहराऊंगा। सबसे पहला अपना जो डे प्लान होगा, आपको एक बिल्कुल प्लान सिस्टमेटिकली शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर कि अपना इस प्लान के हिसाब से अपन क्लासेज, अपने लेक्चर्स डेली चलेंगे। तो उसके हिसाब से जो भी टॉपिक अपना चल रहा है, मान लो अभी इकोनॉमिक्स के अंदर या ऑडिटिंग चल रहा है, कोई उसका एक टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ, सब्जेक्ट नहीं, टॉपिक छोटा सा, जो टॉपिक ख़त्म हुआ उसके ऊपर जो भी पुराने प्रश्न दे रखे हैं एग्जाम के अंदर आरपीएससी के 2011, 2013, 2015, 2018, जितने भी आरपीएससी की वैकेंसी है ये, प्लस एबीएसटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी अपने कुछ टॉपिक कॉमन है। जैसे मेरे सब्जेक्ट में तो ज़्यादा नहीं है, ऑडिट और एक दो चीज़ें ही हैं, तो वो भी अपन ढूंढ के उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने को ये समझ आए कि आरपीएससी उन चीज़ों में से क्या पूछ क्या रही है, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या अपने पढ़ने का तरीका ही गलत है। ये चीज़ आपको साथ साथ में असेसमेंट करनी पड़ेगी। आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चंस करोगे, फिर समझ आया यार जो चीज़ें याद रखनी चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंट थी, उस पर तो अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये चीज़ नहीं हो, इसीलिए अपन फ्रॉम डे 1 जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, पीडीएफ आपको मिलेगी, यहाँ क्लास के अंदर ही आपको क्या करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे ही वीक खत्म हुआ, अपनी 5 डेज ये वीक चलेगा, एक हफ्ते में अपन 5 दिन रेगुलर अपनी क्लास होगी लाइव, देन सैटरडे दिन ऑफ रहेगा एक, एंड 7th डे अपन क्या करेंगे, उसका रिवीजन प्लस एक टेस्ट रखेंगे, छोटा सा वीकली टेस्ट, क्विज आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको घर पे ही अटेंड करनी है। जो सप्ताह भर में पढ़ा वो आपको उसके अंदर एक बार खुद के असेसमेंट के लिए है ये तो। देन आपको हर टॉपिक वाइज क्या दिए जाएंगे, प्रैक्टिस के एमसीक्यू दिए जाएंगे, जो अपन कह रहे हैं 5 से 10 हज़ार एमसीक्यू का टारगेट है, मिनिमम 5000 है। कोशिश हमारी रहेगी इसको बढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है तो आईबीपीएस क्या करता है, नॉर्मली नए क्वेश्चंस देता है, मतलब आपको वहाँ पे रिपीट क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आरपीएससी का एग्ज़ाम है तो आरपीएससी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो पुराने पेपर से एज इट इज़ मिल जाएंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस भी है वो जनरल क्वेश्चंस है जो मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग बुक्स के अंदर, उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो अपनी कोशिश रहेगी कि 5-10 हज़ार क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करें साथ में। तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप सेल्फ घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर दिक्कत है तो सारी फैकल्टी का अपना अपना टेलीग्राम चैनल आपको बता दिया जाएगा, आप इंडिविजुअली उनसे कभी भी चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। ये सारा तो अपना पूरा सिलेबस तक चलेगा। देन सिलेबस एंड होने के बाद आपको ऐसा नहीं है फ्री कर देंगे, लास्ट वैकेंसी में भी नहीं किया था, एग्ज़ाम तक बिल्कुल टच में रहेंगे, जिसके अंदर अपनी मेगा रिवीजन क्लास, पूरी मैराथन क्लास चलेगी एग्ज़ाम से पहले। मॉक टेस्ट जो 20 है प्लान किए हमने, 20 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके एग्ज़ाम पैटर्न पर, हर क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशली सेलेक्ट करके, तो वो 20 टेस्ट भी आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। ये अपनी अप्रोच रहेगी, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जहाँ अपने को ज़रूरत लगी, कोई नई चीज़ ऐड करनी हुई, कहीं अगर कोई टॉपिक है जो जिसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देना, उसको वापस से रिवीजन करना, बीच में रिवीजन रखना, उसके ऊपर एक की बजाय 2 टेस्ट रखना, ये सारी चीज़ें अपन उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे समय के साथ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेके बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले दिन से कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें साथ में लेके चलें। जैसे अगर आपको ऑडिट पढ़ा रहे हैं तो जो ऑडिट लिखा हुआ है उसके बिल्कुल बगल में उसका हिंदी अर्थ भी लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने के अंदर।
जो हिंदी वाले हैं जो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई मेरा सिलेबस, बाकी फैकल्टीज़ ने अपना बताया। दूसरा अप्रोच बताई हमने कि किस तरीके से अपन इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और एक नतीजे तक पहुंचेंगे। और डेफिनेटली आप विश्वास रखिए, किसी एक सोर्स पे, किसी एक संसाधन पे आप भरोसा करके चलिए, आप डेफिनेटली सक्सेस पार करेंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं, मान लो ये कोई टॉपिक है नेशनल इनकम, कोई और कुछ और पढ़ाएगा, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, कोई तीसरा पर्सन कुछ और, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब पढ़ाएंगे तो कॉमन कंटेंट। अब ज़रूरी ये है कि पढ़ने के बाद आप रिटेन कितना, याद रख के आपके दिमाग में कितना रह रहा है। तो दिमाग में अपने वो सारी चीज़ें रखनी जो काम की है, जो एग्जाम में जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए इन MCQs के ऊपर हम बार बार जोर दे रहे हैं। एक तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस प्लस ये प्रैक्टिस MCQ, ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक में अपने को याद क्या रखना है, दिमाग के अंदर क्या चीज़ें याद रखनी है और कौन सी चीज़ें इररिलेवेंट है। तो ये साथ साथ में जब चलेगा तब ये प्रोसेस काम आएगा। पूरा सिलेबस करने के बाद अगर आप MCQ करोगे फिर कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व, दिक्कत हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो वैसा काम अपने को नहीं करना है। अभी अपने पास समय है, तो इसीलिए आप पहले दिन से अपन क्या करेंगे, इसको, इस चीज़ को सोच के ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट, कोर्स कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अंतर बता देता हूँ। देखिए फ्री कोर्स क्या है, फ्री बेसिकली कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है जो डिलीवर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको पसंद आए। जैसे आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप देखिए वीडियो, 2-3 दिन क्लासेस देखिए, आपको समझ आएगी, डेफिनेटली आएगी, मज़ा आएगा जुड़ के। तो यही चीज़ हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सारी क्लासेस को लाइव स्ट्रीम करेंगे बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पे कोई भी उसको देख सकता है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव होने के बाद उस वीडियो को वहाँ से हटा दिया जाएगा यूट्यूब पे, फिर उसको हम नहीं रखेंगे। उसके बाद वो वीडियो कहाँ जाएगा, जो आपका कोर्स होगा ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऐप के अंदर, वहाँ पे वो वीडियो आपको अवेलेबल होगा। वो किसको अवेलेबल होगा, सिर्फ पेड यूजर्स को जो अपना कोर्स परचेज कर रहे हैं। तो उनको कोर्स में और क्या क्या मिलेगा, एक तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर सारे, वो जब चाहें देख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। दूसरा जो नोट्स है, नोट्स उनको वहाँ शेयर किए जाएंगे, सिर्फ जो कोर्स परचेज कर रहे हैं। MCQs वहाँ उनको मिलेंगे, मॉक टेस्ट उनको मिलेंगे, रिविजन्स उनको मिलेंगे। तो ये पूरा बेसिकली आपका जो ऐप के अंदर आपका कोर्स होगा, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले दिन ही सारा चीज़ मिल जाए। देखिए हम अभी से आपको बता के ये चीज़ कह रहे हैं कि जो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका पहले आपको नोट्स दे दिया, उसके MCQ दे दिए, तो वो धीरे धीरे आपके कोर्स में ये चीज़ें ऐड होती जाएगी सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट, कोर्स की प्राइस क्या रहेगी, तो कोर्स की प्राइस हमेशा से ही यहाँ पे क्वालिटी में 1 नंबर और प्राइस में सबसे नीचे, एकदम नॉमिनल कीमत पे, एकदम कम कीमत पे, ताकि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। 1999 इसकी प्राइस रखी है हमने फर्स्ट ग्रेड की, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एग्ज़ाम तक आप इतनी कॉस्ट के अंदर आपकी एक छोटी सी किताब भी अगर आप ढंग की लेने जाओगे, 2-4 किताबें, तो ये कॉस्ट इससे ज़्यादा लगेगी। आपको इसके अलावा फिर कोई किताब ना परचेज़ करनी, कुछ नहीं करना। कॉमर्स पार्ट जो अपना 240 नंबर का है, नोट्स भी यहीं से मिलेंगे, MCQ भी यहीं से मिलेंगे, टेस्ट भी यहीं से मिलेगी, वीडियोज़ भी यहीं से, कुछ भी अलग सोर्स की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स कैसे परचेज़ करें, तो ये अपनी वेबसाइट है वन एग्ज़ाम की, आपको इस पर जाना है। वैसे ये प्रोसेस मैं आपको शेयर कर दूंगा, वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें एक कोर्स का सेक्शन दिखेगा ऊपर, ऐसे 3 लाइनें होगी, उस पर क्लिक करोगे तो कोर्सेज लिखा आएगा, उस पर जाना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना, कोर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको पढ़ लेना। अभी तो कोर्स में कंटेंट ऐड होगा, जैसे ही पहले दिन की क्लास होगी उसके नोट्स, उसका वीडियो उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरे दिन की क्लास तो दूसरे दिन के 3 वीडियोज़ उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। उसके बाद आप वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट पे क्लिक कीजिए। पेमेंट डायरेक्ट हम एक्सेप्ट करते नहीं, आपको रोजर पे जो बीच में गेटवे होता है उसी के थ्रू पेमेंट करना है। मतलब 100% सिक्योर है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस कई के बार फेल हो जाता है पेमेंट, तो उस केस में या तो वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा या जो कंज्यूमर है यानी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बीच में जो गेटवे होता है वो कभी भी पैसा होल्ड नहीं कर सकता। ये RBI के द्वारा ऑथराइज, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन में करते हो ठीक वैसा ही ट्रांजेक्शन यहाँ होता है। ये कंपलसरी होता है, एक जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके लिए ये सर्विसेज कंपलसरी होती है, तो आपको कोई उसकी लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए कोई भी इश्यू हो तो। देन कोर्स खरीदने के बाद
आप ऊपर वापस अपना जो वन एग्ज़ाम में होम पेज पे जाओगे, वहाँ 3 डॉट मिलेंगे, उस पर लॉगिन का बटन आएगा, लॉगिन कर लीजिए, आपको अपना सारा कोर्स वहीं पे मिल जाएगा। ऐप के अंदर आप कोर्स नहीं खरीद सकते क्योंकि ऐप के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, इस वजह से ये वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। लेकिन आप वेबसाइट पे जो कोर्स परचेज़ करोगे उसका सेम एक्सेस हम आपको ऐप पर भी दे देंगे। मतलब आपको जैसे ही कोर्स परचेज़ किया, हम आपको ऐप में भी आपको ऐड कर देंगे ताकि आप उसको ऐप में भी चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं क्लासेस का टाइमिंग आपको बता देता हूँ। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा अपना फर्स्ट ग्रेड का, दिख रहा होगा आपको। तो डेली अपने 3 लेक्चर होंगे, हर दिन के 3 लेक्चर। लेक्चर 1 पंकज सर का होगा अपना, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे चलेंगे। 45 मिनट्स मैक्सिमम क्लास का टाइम होगा, खूब समय अपने पास। और ये टोटली अपना 2 से 3 महीने में अपन ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे, बट ये है कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 45 मिनट की क्लास, देन उसके बाद कंटिन्यू मेरी क्लास होगी। मुझे थोड़ा सा ऑफिस का रहता है तो इस वजह से 9:30 तक मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूँगा। देन फिर भरत सर की जो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, HR थ्योरी वाले पोर्शन है वो भरत सर आपको 10:30 से 11:15 तक करवाएंगे। मतलब 45 मिनट की 3 क्लासेस डेली होगी। ये तो स्टैंडर्ड टाइम है। अब देखिए कई बार हो सकता है कुछ कारणों से क्लास किसी पर्टिकुलर फैकल्टी की डिले भी हो सकती है। तो अपना टेलीग्राम चैनल है oneexam.in, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्लासेस की डेली टाइमिंग में अगर कोई भी चेंज होता है तो वहाँ पे आपको पहले एडवांस में सूचित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर मंडे को अपनी क्लास के अंदर। और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जोड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको हमारा एफर्ट लगता है इस लायक, इस वर्थ के लायक कि कहीं ना कहीं अगर आप हेल्प करोगे तो ये अपना और ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को।